हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 80C की अमेंडमेंट और साथ ही साथ एक अमेंडमेंट आई है 80CC ई में। मैं आपको इसका ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूं बच्चों। ये दो तीन सेक्शन है जो एक साथ चलते हैं। ये 4 सेक्शन है सर। 80C में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स लिखी हुई हैं, बहुत सारे आपके खर्चे बताए हुए हैं। अगर आप वो करते हैं तो आपको मिलेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ एंड एसपीएफ दैट इज रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। पुरानी बातें करते हैं। इसमें लिमिट दे रखी थी 1 लाख। 80CC में भी कुछ आपको बता रखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, पेंशन फंड में उसकी लिमिट दे रखी थी 1 लाख। 80CCD1 डील करता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। इसकी भी अपनी लिमिट बता रखी थी 1 लाख। देखने में ऐसे लगता है कि सर टोटल हम इन 3 सेक्शन मिला के कितनी रिडक्शन ले सकते हैं? 3 लाख। बट एक सेक्शन था 80CCE जो बोलता था एग्रीगेट डिडक्शन अंडर 80C, 80CC, 80CCD1 shall not exceed 1 लाख। ओके, इसके इम्प्लीकेशन क्या है? सपोज बच्चों 80C में हमने इन्वेस्टमेंट करी है 1,20,000 की, तो बिकॉज ऑफ दिस लिमिट मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है? 1 लाख। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने 80C में किया था 75,000, तो सर हम विद इन द लिमिट्स हैं। हमने 80CCC में किया था 75,000, ऑल्दो विद इन द लिमिट्स हैं, बट टोटल हमारा अमाउंट कितना बन रहा है? 1,50,000। एंड एज पर 80CCE हमें डिडक्शन कितनी मिल सकती है? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। ये सब पुरानी बातें हैं। अब क्या हुआ है? 80C में 1 लाख की जगह आ गया 1,50,000। 80CCC में 1 लाख का 1 लाख ही है। 80CCD1 में 1 लाख का 1 लाख ही है। और 80CCE में 1,50,000 आ गया। यानी अब इन तीनों सेक्शन मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आप कितनी क्लेम कर सकते हो? 1,50,000। हाँ, 80C की लिमिट भी चेंज कर दी और वो कितनी कर दी? 1,50,000। एक बात बच्चों मुझे आपके साथ इस सेक्शन पे भी करनी पड़ेगी 80CCD पे। 80CCD में 2 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं न्यू पेंशन स्कीम में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो सेक्शन लगता है 80CCD1। और जो 80CCE की लिमिट्स हैं वो 80CCD1 पे एप्लीकेबल है और वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी ये जो 1,50,000 है ना, इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, 80C, 80CCC और 80CCD1, दैट इज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। एम्प्लॉयर अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके लिए अलग से डिडक्शन है सर 1 लाख की। तो यानी 80CCD1 की अगर मैं आपको लिमिट्स बताता हूँ तो सर वो कुछ इस प्रकार थी। 80CCD1, 80CCD की अगर मैं आपको लिमिट बताता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार थी। 80CCD1 मैक्सिमम अमाउंट कितना? 1 लाख। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम अमाउंट कितना? सर डिडक्शन पे कोई लिमिट नहीं है, बस एक 10% ऑफ सैलरी से ऊपर नहीं जानी चाहिए। एम्प्लॉय की 10% ऑफ सैलरी से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सपोज सैलरी है सर 1 लाख, सैलरी है 12 लाख और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कर दिया, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया 1,20,000। ये 10% ऑफ सैलरी है? हाँ जी बिल्कुल है। तो सर ये जो 1,20,000 है ये आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80CCD एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। और इस पे 80CCE की लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी ये इससे बाहर है। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा होता कि सर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी? 12 लाख और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कर दिया 1,20,000, तो पहले तो बेटा इस पे 80CCD1 की लिमिट लग जाती जो कि कितनी है? मैक्सिमम अलाउड 1 लाख। फिर इस पे 80CCE की लिमिट लगती जो मैक्सिमम कितनी? 1,50,000। तो टोटल रिडक्शन आपको इसमें कितनी मिल सकती थी? 1 लाख। एक बात मैं बता दूं, इसमें कोई नई बात नहीं थी, अमेंडमेंट नहीं थी। 80CCD पुराना सेक्शन है, ये एज इट इज ही एप्लीकेबल है। एनीवेज, जो नई बात है वो ये है
80C की लिमिट इन्होंने 1 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है 1.5। 80cc की लिमिट 1 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी 1.5। एक बच्चों क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर ए है, एम्प्लॉय है, इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन करे हैं। पीपीएफ 1,20,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 1,20,000। ओके, तीसरी चीज जो इन्होंने डाली है वो है 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट 30,000, और इसके बाद इन्होंने जो फोर्थ कंट्रीब्यूशन किया है वो किया है न्यू पेंशन स्कीम में 1,20,000, और लिखा हुआ है दिस इज 10% ऑफ सैलरी। फिर एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने भी किया है टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम, सेम अमाउंट का 1,20,000, नीडलेस टू से 10% ऑफ सैलरी। ये डेटा आपको गिवन है और आपको डिडक्शन निकालनी है अंडर चैप्टर 6 से। पहले एटीसी चेक करते हैं। पीपीएफ 1,20,000, इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ 12,000 ही अलाउड होगा, क्योंकि सर अब अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं और वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा है तो जो एक्सेस है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सम एश्योर्ड हमारा कितना था 1,20,000, और इसलिए हमें प्रीमियम कितना अलाउड होगा 12,000। फिक्स डिपॉजिट 30,000, तो टोटल मिला के हमें कितना अमाउंट बन रहा है 1,52,000। बट एज पर न्यू लिमिट्स ऑफ 80C सर हम कितने रिडक्शन ले सकते हैं, इट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000, राइट। ओके, अब बात करते हैं 80CCD1 की, यानी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। कितना आ रहा है 1,20,000। इसकी अपनी लिमिट है सर, इट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 2,50,000, राइट। बट बीच में क्या आ गया 80CCE, टोटल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 shall be restricted to कितना 1,50,000। तो सर आपको इन दोनों सेक्शन मिला के कितनी डिडक्शन मिल रही है 1,50,000। बट अभी एक और बात भी है, 80CCD2 आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था 1,20,000। सर इस पे कोई भी लिमिट नहीं है, ना 1 लाख वाली ना 1,50,000 वाली लिमिट में फॉल करता है, बस 10% ऑफ सैलरी होना चाहिए, जो कि सर पहले से हमें पता है 10% ऑफ सैलरी है। तो इसके पूरे की आपको क्या मिल जाएगी डिडक्शन। टोटल डिडक्शन आपकी अब कितनी होगी सर 2,70,000। आई होप बच्चों समझ में आए। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसकी आपको इम्प्लीकेशन ज़रूर देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। ऑल द वेरी बेस्ट, ज़रूर अच्छे से करना। 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, ना समझ आए तो यहीं पे कुछ एक अच्छा सा डाउट पूछ डालो। ऑल द बेस्ट।